अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में सोनम और राज के चैट्स ने कई राज से पर्दा उठा दिया है। राजा की पत्नी सोनम ने शादी के महज 3 दिन बाद ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच ली थी। इस सनसनीखेज बात का खुलासा सोनम और राज के बीच हुई मोबाइल चैट से हुआ है। चैट में सोनम ने लिखा था, राजा करीब आ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये वही पल था जब सोनम ने तय कर लिया था कि अब वो अपने पति राजा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने राजा को मारने के लिए मेघालय जैसे दूर दराज के राज्य का जो है वो ट्रिप प्लान किया, ताकि हत्या के बाद बचा जा सके और शक कम हो। सोनम और राजा की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 3 दिन बाद सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के जरिए 2 और लोगों विशाल और आकाश से संपर्क किया। सोनम ने दोनों को राजा की हत्या करने के लिए 14 लाख रुपए देने का लालच दिया। सोनम ने यह भी वादा किया कि अगर वे पकड़े भी गए तो उन्हें भी किसी कंपनी में नौकरी दिलवा देगी, जैसा कि उसने राज को लगवाया था। पुलिस के मुताबिक ये सारा प्लान बेहद सोच समझकर रचा गया था। ट्रिप के बहाने राजा को ऐसी जगह ले जाया गया जहां हत्या कर शव को ठिकाने लगाना, लाश को ठिकाने लगाना आसान हो। यही वजह थी कि जानबूझकर मेघालय की ट्रिप को चुना गया। शादी के कुछ ही दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए, लेकिन ये हनीमून नहीं बल्कि एक रची हुई हत्या की पटकथा थी। 23 मई को राजा अचानक लापता हो गया और 2 जून को उसका शव मेघालय के सोहरा इलाके में एक गहरी खाई में मिला। मुख्य आरोपी राज कुशवाहा सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी के प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। सोनम जो है वो फैक्ट्री का अकाउंट और स्टाफ मैनेजमेंट के बहाने फैक्ट्री आती जाती थी और वो ये मैनेजमेंट का काम देखती थी, और वहीं से फैक्ट्री से दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। बताया जा रहा है कि राज उम्र में सोनम से 5 से 6 साल छोटा है, लेकिन उनके बीच जो रिश्ता है वो गहरा हो गया था। कई बार दोनों को फैक्ट्री के जो दूसरे कर्मचारी हैं उन्होंने भी साथ देखा था। अब सवाल उठता है कि सोनम हत्या के बाद गाजीपुर कैसे पहुंची और उसने अपना जुर्म कैसे कबूल किया। तो सुनिए, राजा की हत्या के बाद सोनम फरार हो गई थी। कुछ दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन फिर वो अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर दिखाई दी। वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। रविवार रात करीब 1:30 बजे राज कुशवाहा को इंदौर के लक्ष्मणपुरा और विशाल और विक्की ठाकुर को नंदबाग से हिरासत में लेते ही पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को इसकी जानकारी दी गई और दोनों को अपराध शाखा के डीसीपी इंदौर में राजेश कुमार त्रिपाठी के बंगले पर ले जाया गया। इसी बीच गाजीपुर के नंदगंज पुलिस ने फोन कर बताया कि सोनम काशी ढाबा पर मिल गई है। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। इस बीच पुलिस जो है इंदौर में राज से पूछताछ कर रही थी और राज से पूछताछ कर रहे अफसरों ने कहा कि वीडियो कॉल कर सोनम से बात करवाई जाए। वीडियो कॉल किया गया। सोनम शुरुआत में सवालों को टालती रही और वो खुद को पीड़ित विक्टिम बताती रही, लेकिन जैसे ही कैमरा राज की तरफ घुमाया गया सोनम देखती रह गई। उसे बताया गया कि राज और विशाल ने सब कुछ बता दिया है। सोनम फोन पर ही टूट गई और रोने लगी। उसने राजा की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद शिलोंग पुलिस का एक दल गाजीपुर रवाना किया गया और अब जो पुलिस है वो सीसीटीवी के जरिए पता लगा रही है कि सोनम जो है गाजीपुर कैसे पहुंची, कौन किसने पहुंचाया, कौन साथ था। और इधर इंदौर पुलिस भी सोनम और राज के रिश्ते, कॉल डिटेल्स और चैट्स और पैसों का जो लेन देन है उसकी जांच में जुट गई है, ताकि कड़ियां सारी जो हैं वो मिलाई जा सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।